टाइटैनिक का जन्म, एक सपने का आगाज। यह एक ऐसा सपना था जिसने न केवल एक जहाज को जन्म दिया बल्कि एक युग को भी परिभाषित किया। सन 1900 की शुरुआत में एक सपना देखा गया। ये सपना था एक ऐसा जहाज बनाने का जो न केवल विशाल हो बल्कि अत्याधुनिक तकनीक और विलासिता का प्रतीक भी हो। वो सपना था दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज बनाने का। एक ऐसा जहाज जो समुद्र की लहरों पर राज करेगा और यात्रियों को एक अद्वितीय अनुभव देगा। इस सपने को पूरा करने के लिए व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बहुत मेहनत करने का फैसला किया। उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन इंजीनियरों और डिजाइनरों को इस परियोजना पर काम करने के लिए चुना। उन्होंने तय किया कि वो एक ऐसा जहाज बनाएंगे जो सबको हैरान कर देगा। इस जहाज में न केवल तकनीकी उत्कृष्टता होगी बल्कि यह यात्रियों के लिए एक अद्वितीय अनुभव भी प्रदान करेगा। इस जहाज का नाम रखा गया टाइटैनिक। यह नाम अपने आप में ही शक्ति और महानता का प्रतीक था। यह नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अलग ही रोमांच पैदा होता था। हर कोई इस नए जहाज के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। टाइटैनिक को बनाना शुरू किया गया 1909 में। यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी जिसे पूरा करने में कई साल लगने वाले थे। बेलफास्ट के हारलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड में यह काम शुरू हुआ। यहाँ के मजदूरों ने इस परियोजना को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके इस जहाज को बनाया। उनकी मेहनत और समर्पण ने इस सपने को हकीकत में बदल दिया। लोहे की बड़ी बड़ी चादरें, बहुत शक्तिशाली इंजन और बहुत सुंदर सजावट, हर चीज को बहुत ध्यान से बनाया गया। हर एक हिस्से को बारीकी से तैयार किया गया ताकि यह जहाज न केवल मजबूत हो बल्कि सुंदर भी दिखे। हर कोई चाहता था कि ये जहाज दुनिया का सबसे खूबसूरत और मजबूत जहाज बने। यह एक ऐसा जहाज हो जो समुद्र की लहरों पर राज करे और यात्रियों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करे। 3 साल तक चले इस काम में बहुत सी मुश्किलें आईं। हर दिन नए नए चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन मजदूरों ने कभी हार नहीं मानी। कभी सामान कम पड़ जाता तो कभी मौसम खराब हो जाता, लेकिन हर बार उन्होंने इन मुश्किलों को पार किया और अपने काम को जारी रखा। लेकिन हर मुश्किल को पार करते हुए धीरे धीरे टाइटैनिक का आकार बढ़ता गया। यह एक अद्वितीय प्रक्रिया थी जिसमें हर एक हिस्से को बारीकी से जोड़ा गया। जैसे जैसे जहाज बन रहा था वैसे वैसे लोगों को उससे बहुत उम्मीदें होने लगी थीं। हर कोई इस नए जहाज को देखने के लिए उत्सुक था। हर कोई इस जहाज को देखने के लिए बेताब था। यह एक ऐसा क्षण था जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार 1911 के अंत में टाइटैनिक बनकर तैयार हो गया। यह एक अद्वितीय क्षण था जब इस सपने को हकीकत में बदलते देखा गया। जब पहली बार इसे पानी में उतारा गया तो हजारों लोग इसे देखने आए थे। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसे सभी ने अपने दिलों में बसा लिया। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। यह एक ऐसा क्षण था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता। लोग कह रहे थे कि यह जहाज कभी नहीं डूबेगा। यह एक ऐसा जहाज था जिसे सभी ने अजय माना, और उस समय किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे समय ही खोल सकता था। टाइटैनिक का सफर तो अभी शुरू ही हुआ था। यह एक ऐसा सफर था जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था बल्कि एक तैरता हुआ महल था। यह जहाज अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज था जिसे बनाने में कई साल लगे थे। उसकी लंबाई थी 882 फीट और चौड़ाई 92 फीट। यह इतना विशाल था कि इसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे। इतना बड़ा जहाज किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। यह अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे भव्य जहाज था। उसके अंदर की सजावट देखकर लोग दंग रह जाते थे। हर कोने में कला और शिल्प का अद्भुत संगम था। सोने चांदी से सजे हुए कमरे, बहुत बड़े बड़े गलियारे और शानदार रेस्तरां, हर चीज बहुत ही खूबसूरत थी। यह जहाज एक चलती फिरती हवेली की तरह था। जहाज में 3 तरह के क्लास थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हर क्लास में यात्रियों के लिए अलग अलग सुविधाएं थीं। फर्स्ट क्लास में अमीर लोग सफर करते थे। यहाँ की सुविधाएं और आराम किसी भी 5 सितारा होटल से कम नहीं थे। वहाँ सब कुछ बहुत ही शानदार था। फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए विशेष डाइनिंग हॉल, लाउंज और मनोरंजन के साधन थे। मखमली कालीन, बहुत सुंदर पर्दे और महंगे फर्नीचर से सजे हुए कमरे थे। हर चीज में एक शाही ठाठ था। खाने पीने का इंतजाम भी राजा महाराजाओं जैसा था। यहाँ के शेफ दुनिया के सबसे बेहतरीन शेफ में से थे। सेकंड क्लास भी बहुत अच्छी थी। यहाँ के यात्री भी आरामदायक सफर का आनंद ले सकते थे।
थर्ड क्लास में आम लोग सफर करते थे। यहाँ की सुविधाएं भी उस समय के हिसाब से बहुत अच्छी थीं। वह भी उस समय के हिसाब से बहुत अच्छी थी। थर्ड क्लास के यात्रियों के लिए भी साफ सुथरे कमरे और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी। टाइटैनिक में बहुत सी ऐसी चीजें थीं जो उस समय के दूसरे जहाजों में नहीं होती थीं, जैसे कि एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जो यात्रियों के लिए एक बड़ा आकर्षण था, जिम और यहाँ तक कि एक टर्किश बाथ थी। ये सुविधाएं उस समय के किसी भी अन्य जहाज में नहीं मिलती थी। जहाज में एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी था जहाँ लोग किताबें पढ़ सकते थे। ये लाइब्रेरी यात्रियों के लिए एक शांत और सुकून भरा स्थान था। रात में मनोरंजन के लिए एक थिएटर भी था। यहाँ पर यात्रियों के लिए विभिन्न प्रकार के शो और परफॉर्मेंस होते थे। यहाँ तक कि जहाज में एक छोटा सा अस्पताल भी था। यह अस्पताल यात्रियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए था। लोग टाइटैनिक को अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज कहते थे। यह जहाज अपनी मजबूती और सुरक्षा के लिए मशहूर था। इसकी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा गया था। जहाज में हर संभव सुरक्षा उपाय किए गए थे। जहाज में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे। ये कंपार्टमेंट जहाज को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे। अगर कोई एक हिस्सा डूबता भी तो बाकी हिस्से जहाज को पानी में तैरते रहने में मदद करते। यह एक बहुत ही उन्नत तकनीक थी। लोगों को लगता था कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता। यह विश्वास इतना मजबूत था कि लोग बिना किसी डर के सफर करते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टाइटैनिक का अंत एक बहुत ही दुखद घटना थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 10 अप्रैल 1912 का दिन था। साउथहैम्पटन बंदरगाह पर बहुत भीड़ थी। हजारों लोग टाइटैनिक को देखने आए थे। जहाज अपनी पहली यात्रा पर जाने वाला था। लोगों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ लोग जहाज पर चढ़ने के लिए लाइन में लगे हुए थे। कुछ अपने परिवार वालों और दोस्तों को अलविदा कहने आए थे। दोपहर के समय टाइटैनिक ने अपना सफर शुरू किया। जैसे ही जहाज ने बंदरगाह को छोड़ा, लोगों ने तालियां बजाईं। कुछ लोग रो रहे थे तो कुछ लोग हंस रहे थे। जहाज पर कुल मिलाकर 2224 लोग सवार थे। इनमें यात्री भी थे और जहाज चलाने वाले लोग भी। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ जहाज चला रहे थे। वो बहुत अनुभवी थे। जहाज ने पहले फ्रांस के शेरबर्ग में रुका, फिर आयरलैंड के क्वींसटाउन में। यहाँ से कुछ और यात्री जहाज पर चढ़े। फिर टाइटैनिक ने अटलांटिक महासागर की ओर रुख किया। अगला पड़ाव था न्यूयॉर्क। सभी को उम्मीद थी कि यह एक यादगार यात्रा होगी, पर उस समय किसी को नहीं पता था कि यह यात्रा वाकई में कितनी यादगार होने वाली है। जहाज समुद्र में तेजी से आगे बढ़ रहा था। यात्री मजे कर रहे थे। कोई डांस कर रहा था तो कोई गेम खेल रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन 14 अप्रैल की रात कुछ अलग ही होने वाला था। उस रात टाइटैनिक की किस्मत बदलने वाली थी। एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। 14 अप्रैल की रात बहुत अंधेरी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चारों ओर घना अंधेरा था। चांद नहीं दिख रहा था। समुंदर बिल्कुल शांत था। लहरें भी मानो थम सी गई थीं, जैसे किसी बड़े तूफान के आने का इंतजार कर रही हों। टाइटैनिक तेजी से आगे बढ़ रहा था। यह अपनी पहली यात्रा पर था और सभी यात्री इस अद्भुत जहाज की सवारी का आनंद ले रहे थे। रात के 11:40 हो रहे थे। तभी अचानक लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट ने एक बर्फ का पहाड़ आइसबर्ग देखा। उसने तुरंत अलार्म बजाया। जहाज के चालक दल में हलचल मच गई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज की गति इतनी तेज थी कि उसे तुरंत रोकना असंभव था। जहाज इतना विशाल था कि उसे रोकना बहुत मुश्किल था। उसकी गति और आकार ने उसे एक अनियंत्रित दानव बना दिया था। कैप्टन स्मिथ ने जहाज को मोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन जहाज उस बर्फ के पहाड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी जोर की थी कि जहाज के कई हिस्से हिल गए। टक्कर इतनी जोर की नहीं थी, बहुत से यात्रियों को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ है। वे अपने केबिन में आराम कर रहे थे या डेक पर टहल रहे थे, पर जहाज के नीचे के हिस्से में एक बहुत बड़ा छेद हो गया था। बर्फ के टुकड़े जहाज के पतवार को चीरते हुए अंदर घुस गए थे और पानी अंदर आने लगा था। धीरे धीरे पानी जहाज के निचले हिस्सों में भरने लगा। जल्द ही सबको पता चल गया कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कैप्टन स्मिथ ने जल्दी से जहाज के इंजीनियरों को बुलाया। उन्होंने तुरंत स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जहाज बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और पानी तेजी से अंदर आ रहा है। यह सुनकर कैप्टन स्मिथ के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। जहाज के 16 में से 5 कंपार्टमेंट पानी से पूरी तरह भर गए थे। यह स्थिति बहुत गंभीर थी। इंजीनियरों ने बताया
कि अब जहाज 2 घंटे से ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। यह सुनकर सभी के चेहरे पर भय साफ झलकने लगा। ये सुनकर कैप्टन स्मिथ बहुत दुखी हुए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी पहली यात्रा इतनी भयानक होगी। अब कैप्टन स्मिथ को एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लेना था। उन्हें अपने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। उन्होंने तुरंत SOS संदेश भेजना शुरू कर दिया। यह संदेश सभी नज़दीकी जहाज़ों को भेजा गया। साथ ही उन्होंने जहाज़ पर मौजूद सभी लाइफ बोट्स को तैयार करने का आदेश दिया। यह एक कठिन कार्य था क्योंकि समय बहुत कम था, पर यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। लाइफ बोट्स की संख्या बहुत कम थी। जहाज़ पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं। ये संख्या इतनी बड़ी आपदा के लिए पर्याप्त नहीं थी। इनमें सिर्फ 1178 लोग ही बैठ सकते थे। यह संख्या जहाज पर मौजूद लोगों की आधी भी नहीं थी, जबकि जहाज पर 2224 लोग थे। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। कैप्टन स्मिथ जानते थे कि सबको बचाना नामुमकिन होगा। उन्हें यह निर्णय लेना था कि किसे बचाया जाए और किसे नहीं। अब एक बहुत बड़ा संकट सामने था। यह एक ऐसा समय था जब हर किसी को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना था। जैसे ही लोगों को पता चला कि जहाज डूब रहा है, चारों ओर अफरा तफरी मच गई।